बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये एक गलतफहमी है या खुशफहमी है कि लॉकडाउन के बाद कितना सेफ या अनसेफ है एक वेकेशन पे जाना। तो यही मैं आज डिस्कस आप लोगों के साथ करने आया हूं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर हूं तो एक बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा भी सकता हूं और मैं खुद समझ भी रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि जब लॉकडाउन खुला तब तक लोग बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और इतना ज़्यादा लोगों में फ्रस्ट्रेशन था कि सब लोग घर से भाग के कहीं ना कहीं जाना चाहते थे। और क्योंकि पहाड़ों में मौसम अच्छा होता है और दिल्ली में गर्मी थी, तो ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग हैं सब ने यही डिसाइड किया होगा कि चलो जो भी नज़दीक में पहाड़ है वहाँ चलते हैं। और ऐसा ही हुआ। लॉकडाउन खुलने के बाद अचानक एक पूरी बाढ़ सी आ गई। लोगों का एक रश, एक रेला पेला जो था वो हर हिल स्टेशन के ऊपर आपको देखने को मिला। ये हिल स्टेशन पे जाना हो या किसी भी जगह पर वेकेशन मनाना हो, मेन चीज़ ये है कि कितना सेफ है या कितना अनसेफ है। तो अगर हकीकत में आप इन चीज़ों को देखें तो जब तक कोविड-19 यानी कि कोरोना एग्जिस्ट करेगा तब तक कुछ भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज़िंदगी रुक जाएगी। जब कोरोना पूरी अपने ब्लूम पे था, चाहे वो फर्स्ट वेव थी या सेकंड वेव थी, लोग घरों में थे, बंद थे, लॉकडाउन भी था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो काम कर भी रहे थे। तो ज़िंदगी तो पूरी तरीके से नहीं रुकी और ना कभी रुकती है। ये कोई कोरोना पहली दफ़ा नहीं आया। इससे पहले महामारियां जो हैं, पेंडेमिक्स आते रहे हैं, हर 100 साल में एक दफ़ा ऐसा होता ही है। तो ज़िंदगी तो कभी रुकेगी नहीं और ना रुकनी चाहिए। सेफ या अनसेफ, तो तब तक ये सेफ है जब तक आप इसका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भले आप अपने शहर में बैठे हों या भले आप किसी हिल स्टेशन में वेकेशन के लिए गए हों, दोनों सूरतों में फिर वो अनसेफ हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ख्याल रखनी है कि जब भी आप कहीं भी किसी भी ट्रिप पे या वेकेशन के लिए जाने के लिए प्लान कर रहे हों या अभी वेकेशंस पे हों या आगे जाने का प्लान कर रहे हों, तो आपने ये चीज़ बहुत ज़रूरी दिमाग में रखनी है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का और हाथ बार बार धोने का, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो अगर ये काम आप अपने शहर में रह के कर रहे हैं तो भी आप सेफ हैं, और अगर आप किसी वेकेशन पे गए हैं अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ तो भी आप सेफ हैं। ऐसा मेरा भी मानना है और यहाँ आके मैंने ये महसूस भी किया। अब बात करते हैं कि यहाँ मनाली में इस वक्त क्या हाल है। तो जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि मनाली जो है या और दूसरे हिल स्टेशन जो हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। कितनी हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आज की तारीख में, आज 23 तारीख है, आज ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, इतना रश नहीं है और ना ही लोग इतनी लापरवाही से सड़कों पे घूम रहे हैं। कल मैं गया हूँ, मॉल रोड पे भी गया हूँ, मैंने वहाँ पर भी लोगों को देखा तो ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पर मास्क पहने हुए हैं और जो लोग वहाँ पर पुलिस वाले हैं वो भी लोगों को एडवाइस कर रहे हैं मास्क पहनने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा वहाँ पर जिससे कि ये लगे कि लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। रहा सवाल वो लोगों का जो यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए हैं, उनके लिए कुछ एडवाइजेज़ हैं जो मैंने आके यहाँ पर महसूस की, वो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बताता हूँ। चाहे वो आप मनाली आएँ या किसी भी हिल स्टेशन पे जाएँ, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करें, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी कोशिश ये करें कि वीकेंड पे आप हिल स्टेशन पे मत जाएँ, आप जाएँ वीकडेज़ पे, क्योंकि वीकडेज़ पे नॉर्मली होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीज़ें वो इतनी ज़्यादा बिजी नहीं होती हैं जितनी कि वीकडेज़ पे होती हैं। तो इसमें आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा और दूसरा रश नहीं होगा। तो जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करना चाहते हैं वो प्रोटोकॉल भी फॉलो होगा पूरी तरीके से। और दूसरी चीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप जहाँ पर भी रहना चाहें, तो जो मेन सिटी है उससे दूर की प्रॉपर्टीज़ वो आप फाइंड आउट करें इंटरनेट के ऊपर और कोशिश करें कि वहाँ पर रहें, तो वहाँ पर आपको रश कम मिलेगा।
मैं जिस प्रॉपर्टी पे इस वक्त ठहरा हुआ हूँ, जहाँ पर से मैं ये लाइव कर रहा हूँ, इसका नाम है अनंत माया रिजॉर्ट्स। और ये मनाली में, जो आप मनाली अगर आए हो तो आपको मालूम होगा कि रिवर बहता है मनाली में। तो जब आप मनाली पहुँचते हैं तो लेफ़्ट साइड को जो है वो ओल्ड मनाली है, और उसके बाद क्रॉस द रिवर जो है वो एक सड़क लेफ़्ट साइड को निकल जाती है रोहतांग पास, और एक सड़क जाती है नगर और कुल्लू की तरफ, जो कि पुराना रास्ता है। ये रिसॉर्ट बिल्कुल जस्ट बैंग अपोजिट जो मनाली, पुराना मनाली है, उसके दरिया को, रिवर को क्रॉस करने के बाद उस तरफ सामने की तरफ पड़ता है। तो एक तो यहाँ पर रश नहीं है, लोग कम नज़र आएंगे आपको कंपैरेटिवली। और जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आपको घूमते फिरते नज़र नहीं आएंगे, जबकि इस वक्त दोपहर के 4 बजे का टाइम हो रहा है। और ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत खुली बड़ी प्रॉपर्टी है, और यहाँ से पूरा व्यू जो है माउंटेन्स का वो नज़र आता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी हो जो कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं हो, क्योंकि नॉर्मली जितने भी होटल्स के रूम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं, छोटे होते हैं और कंजेस्टेड होते हैं। और फॉर्चुनेटली इस प्रॉपर्टी का जो जितना भी पूरा लेआउट है, वो लेआउट भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ये इस तरीके से बनी हुई है जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में, आप जो लोग स्विट्ज़रलैंड गए हैं उनको मालूम होगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में जैसे चैलेट्स बने होते हैं, ये उस तरीके के बने हुए हैं, एक हट नुमा विलास बनी हुई हैं, और उसमें पूरा आपको व्यू नज़र आता है। और नीचे यहाँ पर रिक्रिएशन सेंटर है, जिम्नेजियम है, स्पा है। सो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो आपको किसी अच्छी प्रॉपर्टी पे मिलेंगी, वो सारा कुछ यहाँ पर है। या इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि एक अच्छे दामों पे आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है। ये 5 स्टार अमेनिटीज़ जो हैं वो आपको मिल रही हैं 3 स्टार के रेट पे। सो ये कुछ ऐसा है। अगर आप कभी भी आएँ इस साइट पे तो अनंत माया रिजॉर्ट्स, आप गूगल भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ आएँ और ज़रूर ठहरें। आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फार। और मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर, मैं कल मूव करके वापस जा रहा हूँ दिल्ली। तो मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों को ये बताना चाहिए कि कैसा माहौल है इस वक्त मनाली में, और जब आप आएँ तो यहाँ पर क्या करें। पहली बात तो ये है कि जब भी आप वेकेशंस पे, आप नॉर्थ इंडिया में हैं और प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, अगर मुझे जाना होगा तो मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ तो मैं मसूरी नहीं जाऊँगा, नैनीताल नहीं जाऊँगा, शिमला नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सारी जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। मनाली मेरा पसंदीदा स्पॉट इसलिए है क्योंकि मनाली से आगे जो लेह का रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर आप होम स्टे में ठहर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, और वो एक वैली में है सारा। तो ये मनाली से जितना आगे का हिस्सा है, थोड़ी बहुत चढ़ाई है रोहतांग की, अब तो खैर टनल बन गई है, अटल टनल। जैसे आप क्रॉस करते हैं तो सिसु एक विलेज आता है जो कि स्पीति और लाहौल वाला जो लाहौल है, तो लाहौल के एरिया में वो आता है। और उसके बाद फिर आगे बहुत सारी जो छोटे छोटे टाउन और विलेजेस हैं, जिसमें जिस्पा है, केलोंग है, सरचू है, पांग है, ये सारे वो छोटी छोटी जगहें हैं जो यहाँ से लेह की तरफ हैं, और वो बहुत खूबसूरत जगह है ये सारी। इनमें आप कहीं पर भी ठहर सकते हैं, आप कैंपिंग करें, अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आप होम स्टे करना चाहें तो यहाँ पर होम स्टे भी बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में हैं। और यहाँ पर आपको कैंप्स भी मिल जाएंगे, एक बड़े अच्छे इंपोर्टेड कैंप्स भी यहाँ पर, जो टेंट्स बने होते हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप ठहर सकते हैं। और अच्छे होटल्स में ठहरना चाहें तो आप मनाली के आउटस्कर्ट में, जैसे हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। तो रहने के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और क्योंकि ये वैली के अंदर है तो आपको ज़्यादा हसल बसल और रश नहीं नज़र आता। नॉर्मली जितने भी हिल स्टेशन होते हैं वो बिल्कुल माउंटेन के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, सब लोग वहीं पर घूम रहे होते हैं। यहाँ पर भी मॉल रोड है जहाँ पर काफ़ी लोग घूमते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर और कुछ बहुत कुछ है घूमने लायक, देखने लायक। जो नई टनल बनी है जो रोहतांग पास को बाईपास करके जाती है, वो बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ से अगर जाना चाहें तो एक तरफ से आप रोहतांग जाएं और वापसी में उस टनल से होके वापस आएँ, तो वो भी बड़ी अच्छी ड्राइव है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह बहुत कुछ है यहाँ पर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवा लें। अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई हैं तो उससे एक एक्स्ट्रा सेफ्टी जो है वो आपके लिए बन जाती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप वेकेशन प्लान करें तो आप अपनी खुद की गाड़ी पे जाएं। सो वो भी एक सेफ़ ऑप्शन है कि आप अगर अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं
100% आप ज़्यादा सेफ़ हैं अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं और अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी गाड़ी को ही इस्तेमाल करें। और अगर आपको ड्राइव में मज़ा आता है तो फिर तो ड्राइव का तो आनंद ही कुछ और है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो खाने की मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ, उससे पहले कि मैं बताऊँ कि कौन कौन सी यहाँ पर अच्छी जगह है खाने के लिए। वो ये है कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप लंच पे जाना चाहें या डिनर पे जाना चाहें तो आप या अर्ली लंच करें या अर्ली डिनर करें। अगर डिनर नॉर्मली 8 बजे लोग जाते हैं तो यू गो देयर एट 7 o'clock। तो 7 o'clock आपको वहाँ पर लोग नहीं नज़र आएंगे। और ख़ास तौर से जितने यंग कपल्स हैं वो और ये लोग सब देर से खाना खाने वाले हैं और इन्जॉय करेंगे म्यूज़िक को। तो सभी कुछ 8 बजे के बाद शुरू होता है। तो बढ़िया यही है कि आप 7 बजे जाएं तो आपको सारी जगह जो है वो खाली नज़र आएंगी और आप पूरी तरीके से खाना भी इंजॉय कर सकेंगे और आपके आसपास लोग भी नहीं होंगे और प्रोटोकॉल आपका बन जाएगा। और दूसरा, जितने होटल्स हैं मैं उनको भी एक एडवाइस करना चाहूँगा, क्योंकि सिंस इट इज़ अ प्रोटोकॉल, तो जो लोग रेस्टोरेंट में आके खाना ना खाना चाहते हो या ब्रेकफास्ट वगैरह है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हर होटल में होता है, तो वो अगर जो ब्रेकफास्ट है बुफे के बजाय अगर रूम में सर्व करें तो वो भी दैट्स ऑल्सो गुड आइडिया। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ ये दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड जब हमें नहीं लगता कि अब हम ऊपर जाके बुफे में खाना खाना चाहें तो ये नीचे हमें रूम में भी सर्व करते हैं विद दैट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। सो एक वो भी एक अच्छा तरीका है डिस्टेंस मेंटेन करने का और प्रोटोकॉल मेंटेन करने का। दूसरा ये है कि जब आप आ रहे हैं पहाड़ों पे तो एक चीज़ का और बड़ा इंपॉर्टेंट ख्याल आपको रखना है, क्योंकि जब मैंने प्लान किया यहाँ आने के लिए तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, मेरी मिसेस भी हैं, मेरा सन, माई डॉटर इन लॉ एंड माई 2 ग्रैंड-चिल्ड्रन वो भी हैं साथ में। और हम उन सबको कोरोना हो चुका है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। मुझे और मेरी वाइफ को अभी तक कोरोना नहीं हुआ है और हम दोनों ने वैक्सीनेशन लगवाई भी हुई है दोनों, और बच्चों को सबको एक बार हो चुका है। तो हमारे लिए बड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन था कि हमें वेकेशन पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और उसी दौरान फिर ये लैंडस्लाइड हो गई और ये जो क्लाउड बर्स्ट हो गया हिमाचल में, तो ये काफ़ी सारा यहाँ पर ऐसा था, माहौल ऐसा बना हुआ था कि नहीं जाना चाहिए। तो जब चीज़ें थोड़ी सेटल हुई और ये लगा कि वैक्सीनेशन हुआ है और अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं और ऐसी जगह पे ठहरें जो कि ज़्यादा बिजी ना हो, तो हमने डिसाइड किया कि हमें वी शुड टेक अ कॉल एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। और एक चीज़ क्योंकि मैं लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा रहता हूँ तो और मेरे पास काफ़ी चीज़ें गाड़ी में पड़ी होती हैं, तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस करना चाहता हूँ, अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हैं और स्पेशली अगर आप रेनी सीजन में जा रहे हैं तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना कि खुदा ना खास्ता अगर लैंडस्लाइड हो जाता है और रोड ब्लॉक हो जाता है तो उस सूरत में आपको क्या करना है। अगर आप बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास सफिशेंट ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, खाने का सामान होना चाहिए काफ़ी सारा, ताकि अगर एक आध दिन भी लग जाए तो आप सर्वाइव कर सकें। पानी होना चाहिए, पानी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना भी होना चाहिए। और अगर आपके पास फोल्डिंग टेंट्स हैं तो जस्ट नथिंग लाइक दैट, तो उससे अगर आपको रुकना भी पड़ा, रात कहीं काटनी पड़ी, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर आपके पास हो। अगर आप शौक रखते हैं लॉन्ग ड्राइव का और कैंपिंग का शौक रखते हैं तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, जस्ट टू गो डीकैथलॉन में जाकर आप बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा गर्म कपड़े, क्योंकि रात यहाँ ठंडी होती है तो गर्म कपड़े भी आपके पास, खास तौर से जब बच्चे साथ में हो तो गर्म कपड़े भी होने चाहिए। तो ये एक अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर आपको नहीं मालूम है कि अचानक क्या हो गया, तो उस सूरत में आपने जो टूर प्लान किया था, आपने वेकेशन प्लान किए थे, तो वो वेस्ट नहीं जाएंगे, बल्कि वो भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि उसमें भी आप मज़ा खोज लेंगे। क्योंकि अगर आप स्टक हो गए हैं कहीं तो यू वोंट फील बोर, तो आप वहीं पर एंजॉय करेंगे अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और खाना आपके पास अपना है, अगर आप बना भी रहे हैं तो इट वुड बी अ फन। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वेकेशन का, वो मुझे 2 nights 3 days ये समझ में नहीं आते हैं, या 3 nights 4 days ये समझ में नहीं आता है। मैं समझ सकता हूँ जिन लोगों के पास टाइम कम होता है, तो जब भी आप वेकेशन प्लान करें कम से कम 1 हफ्ते का तो प्लान करें ही करें। कम वेकेशन लें लेकिन एक लंबा वेकेशन लें, तभी आप रियली उसको एंजॉय कर पाएंगे। आपका पर्पस क्या है वेकेशन का जिसको तो आप आते हैं? अगर आप आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं तो फिर तो आप जिस शहर में रहते हैं वहीं पर ठीक है ना,
तो फिर एक माउंटेन पे जाके या बीच साइड पे जाके वहाँ वेकेशन मनाने का क्या आइडिया है। तो आइडिया ये है कि यू हैव टू बी क्लोज टू द नेचर। ये कोरोना में हम सब लोग घर पे बंद थे, अब थोड़ा घर से अगर बाहर निकलने का मौका मिला है तो एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर कोरोना का डर कम हो और नेचर के हम नज़दीक हों और हवा पानी अच्छा हो। अगर वही जाके शॉपिंग ही करनी है बाज़ारों में तो फिर पहाड़ों पे जाने का फ़ायदा क्या। तो इसलिए जब भी आप आएँ ये दो चीज़ें दिमाग में रख के आएँ कि यू आर गोइंग देयर टू enjoy द नेचर, enjoy विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और एक अच्छा समय आप बिताने के लिए आए हैं, एक अच्छी मेमोरीज साथ लेके जाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक आपका सफिशिएंट टाइम हो। 2 हफ्ते का टाइम हो तो नथिंग लाइक दैट। मुझे तो आप महीना बोलो मैं महीना यहाँ रुक जाऊँ, पर फैमिली के साथ हूँ तो मेरे पास भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो वी आर हियर फॉर अ वीक। 8 दिन का हमने यहाँ पर प्लान किया हुआ है। सो कम से कम 1 हफ्ता का टाइम लेके आएँ, और शॉपिंग थोड़ी बहुत 1 आध दिन ठीक है, बीवियाँ साथ में होती हैं, ज़रूरी भी होती है, लेकिन रोज़ आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सो अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी अच्छी जगहें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं जो खाने लायक हैं। तो उसमें पहले दिन हम जहाँ गए थे वो था एक 1947 ये कैफ़े है। ये जब आप मनाली से जाते हैं रोहतांग पास की तरफ, तो जो ब्रिज क्रॉस करते हैं ये मनाली का जो शहर का है, तो आगे लेफ़्ट साइड को थोड़ी दूर पे जाके तकरीबन 1-2 किलोमीटर के ऊपर लेफ़्ट साइड को ये बना हुआ है। सो रिवर बैंक के साइड पे है, बहुत खूबसूरत है, खाना बहुत अच्छा है वहाँ का। सो 1947 इज़ अ प्लेस विच इज़ वर्थ विजिटिंग। दूसरा है एक है डायलेंस कैफ़े। ये है एक छोटा सा कोजी सा एक कैफ़े रेस्टोरेंट है। ये ओल्ड सिटी के अंदर है और बहुत ही बढ़िया खाना है। इस कैफ़े के नाम से यहाँ पर खाली कैफ़े नहीं है, यहाँ आपको डिनर भी मिल जाएगा, स्नैक्स भी मिल जाएंगे और सब कुछ मिलता है यहाँ पर। ये ओनर जो है खुद ही बैठते हैं यहाँ पर, और बड़ा पर्सनलाइज सा एटमॉस्फेयर है एंड फूड इज़ एक्सीलेंट। कॉफ़ी जो इनकी है वहाँ की, जो कि एस्प्रेसो कॉफ़ी बनाते हैं विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, और एक टर्किश कॉफ़ी ये बनाते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए मुझे। और डायलेंस के साथ ही एक है जॉनसन्स कैफ़े करके है, वो एक थोड़ा हाई स्केल और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट कम होटल है, जिसमें कमरे भी रहने के लिए हैं और म्यूज़िक भी है और खाना भी है और बड़ा भी है और वहाँ पर खुला एरिया भी है। तो एक वो भी जगह है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा एक जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं हमारे बिल्कुल ठीक थोड़े सा आगे 300 मीटर के ऊपर जाके एक कैफ़े है फैट प्लेट। ये कैफ़े ये भी 3 लोग जो हैं घर परिवार के वो चला रहे हैं। जो लड़का है वो शेफ़ है, जो वहाँ पर जो ओनर है, और उसके मॉम डैड हैं, और जो घर पूरा परिवार है, जो 3 लोग उस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। और बहुत अभी हम वहीं पर लंच करके आ रहे हैं। सो वो भी बहुत अच्छी जगह है। सबसे खूबसूरत बात वहाँ पर यह है कि उनके यहाँ पर्सनलाइज टच है। खाना तो अच्छा ही है, और जितने भी मैंने आपको ये 4 नाम गिनाए, यहाँ पर खाना सबका बहुत ही अच्छा है। और ये चारों अलग अलग स्केल के फूड जॉइंट्स हैं। तो अगर आप फूडी हैं तो यू मस्ट ट्राई ऑल दीज 3 प्लेसेस। सो खाने का जहाँ तक ताल्लुक था, मैंने आपको मैं 4 जगह गया हूँ तो मैंने 4 जगह आपको बताई हैं। और जिस जगह हम ठहरे हुए हैं यहाँ का खाना तो अच्छा है ही है, यहाँ तो खाते ही हैं हम रोज़ ही। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने महसूस की कि थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ का इशू आता है, जबकि मैं मनाली कई दफ़ा आया हूँ। इस दफ़ा मैंने नोट किया है कि थोड़ा सा हमें लगा कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है। और जब से ये ऑक्सीमीटर आए हैं तो इन्होंने तो और ज़्यादा वो डर सा पैदा किया हुआ है कि जब आप ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो आप देखते हैं आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। और पहाड़ पर जब आप हैं थोड़ा चलते फिरते हैं तो ब्रेथलेसनेस थोड़ी बहुत हो जाती है। और मेरे ऐसे आदमी को खास तौर से अगर शरीर भारी हो तो हो ही जाता है। यंग बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा लगता है। लेह में मैं समझ सकता हूँ कि वो हाई एटीट्यूड है, पर मनाली में इतना ज़्यादा नहीं है, पर फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ। सो उसके लिए भी आप अपनी दवाइयाँ क्रोसिन वगैरह है, या और आपके अच्छा पेट दर्द की या पेट ख़राब होने की दवाई वो भी आप अपने पास रखें। सो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। सो ये था जो मैंने आपसे शेयर किया और मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए था। सो कीप स्माइलिंग, कीप ड्राइविंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ, क्योंकि पहाड़ों पर तो ख़ास तौर से आपको ड्राइव सेफ करना है। और जब जिस वक्त यहाँ पर बारिश हो रही हो तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वेकेशन पे जाएं तो आपका मकसद होना चाहिए वेकेशन के साथ जो यहाँ का नेचर है उसको एंजॉय करना, ना कि खाली साइट सीन करना। एक आध दिन साइट सीन के लिए ठीक है, जब आप पहली दफ़ा किसी जगह पे आ रहे हैं तो अब साइट सीन भी देखना, यहाँ की जगह भी देखना बनता है। अदरवाइज़
वेकेशन का मतलब होता है स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा जो लाइफ है अच्छा लगा होगा, और ये सारी टिप्स जो मैंने दी हैं ये भी आपके मतलब की होंगी। सो नेक्स्ट किसी और जगह पे मिलेंगे। सो तब तक आप बने रहें हमारे साथ और इसी तरह देखते रहें अपना और देते रहें हमें अपना प्यार। नमस्कार और धन्यवाद।